आज के दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने वाली टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड की अनाउंसमेंट की गई है, लेकिन इसके अंदर प्लेयर्स की जिस तरह से चेंजिंग की गई हैं वो चीजें काफी अनप्रेडिक्टेबल थी और थोड़ी सी अनकॉन्शियसली मेरे ख्याल से की गई हैं, क्योंकि इन चीजों के अंदर बहुत बड़े बड़े फ्लॉज नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे प्लेयर जिनको टीम से नहीं ड्रॉप होना चाहिए था उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। कुछ ऐसे प्लेयर जिनका भी टीम के अंदर शायद आना नहीं बनता था उनको टीम के अंदर पिक कर लिया गया है। तो ये तब्दीलियां किस तरह से की गई हैं, वो कौन कौन से प्लेयर हैं जिनको नहीं ड्रॉप करना चाहिए था, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले ये देखिए कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो लास्ट सीरीज हुई थी, जो पीएसएल से पहले पाकिस्तान ने सीरीज खेली थी, पीएसएल के शुरू होने से सिर्फ 5 दिन पहले वो सीरीज खत्म हुई थी। उस सीरीज के अंदर पाकिस्तान के जो प्लेयर पिक किए गए थे, 7 तब्दीलियां टीम के अंदर करके वो टीम बनाई गई थी। चैंपियन ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान की टीम ने ओडीआई के अंदर बुरी परफॉर्मेंस दी, टी20 की टीम के अंदर 7 तब्दीलियां कर दी गई। जिन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया उनके बारे में तमाम लोगों ने यह कहा कि इनको कम से कम 2-3 सीरीज के लिए मौका दिया जाए, लेकिन उनको उस एक सीरीज के अंदर रखा गया। उसके बाद प्लेयर्स में से तब्दीलियां फिर से कर दी गई हैं और 8 प्लेयर अभी तब्दील किए गए हैं। कुछ ऐसे प्लेयर जो कि बड़े नाम बनकर सामने आ सकते थे उनको टीम से बाहर कर दिया गया है। सबसे पहला नाम इनके अंदर जो हमारे सामने आ रहा है यह सुफियान मुकीम का नाम है। सुफियान मुकीम ऐसा बंदा है जो कि टीम के अंदर अच्छा कर सकता था, लेकिन उस बंदे को टीम से आपने ड्रॉप कर दिया। उसको न्यूजीलैंड वाली सीरीज के अंदर जब मौका दिया गया था उस बंदे ने कारकर्दगी दिखाई थी, क्योंकि हमने देखा था कि न्यूजीलैंड के अंदर जाकर पाकिस्तान का ना तो कोई बैट्समैन कामयाब हो पा रहा था और ना कोई बॉलर कामयाब हो पा रहा था। लास्ट मुकाबला भी वैसे तो पाकिस्तान ने हार दिया था, एक लो स्कोरिंग मुकाबला था पाकिस्तान की तरफ से और रन चेस हो गए थे। 10वें ओवर के अंदर ही पाकिस्तान ने वो मुकाबला हार दिया था, लेकिन सुफियान मुकीम को 8वें ओवर के अंदर जब बॉल थमाया गया तो इन्होंने स्कोर को बिल्कुल रोक दिया था और फुल स्टॉप लगा दिया था। 2 ओवर करवाए थे सुफियान मुकीम ने, उन 2 ओवरों के अंदर सुफियान मुकीम ने शानदार परफॉर्मेंस दी थी। इन्होंने 5 रन दिए थे और 2 विकेटें हासिल करने के अंदर भी कामयाब हुए थे। तो सुफियान मुकीम को ड्रॉप करना, अबरार अहमद को टीम के अंदर पिक कर लेना थोड़ा सा समझ से बाहर रहने वाली चीज है। लोगों को इस चीज की समझ नहीं आई कि अबरार अहमद की शायद टीम ऊपर जा रही है, इस वजह से उनको टीम के अंदर पिक कर लिया गया और पेशावर ज़ल्मी की टीम बाहर हो गई। सुफियान मुकीम को इस वजह से आउट कर दिया गया है। पीएसएल की बेस पर आपने अगर प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है तो फिर आप स्टैंडर्ड के प्लेयर सिलेक्ट कीजिए। पीएसएल की बेस पर आपने लास्ट ईयर जो बंदा सिलेक्ट किया था उसको अभी इसी सीरीज के अंदर ड्रॉप किया गया है और पूरा साल उस बंदे ने आपको जलील करवाया। उस्मान खान को पाकिस्तान ने पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस पर पिक किया था, उसको यूएई से वापस बुलवाया था, लेकिन उस बंदे ने पूरे साल के अंदर एक भी टके की परफॉर्मेंस नहीं दी और अभी सीरीज होने वाली है बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की, इससे उनको ड्रॉप किया गया है। इसके अलावा कोई भी ऐसी सीरीज नहीं रही जिससे उस्मान खान को बाहर किया गया हो। उनको शादो नादर प्लेइंग 11 के अंदर सेलेक्ट किया रहता था, लेकिन 16 अपने स्क्वाड का वो हमेशा हिस्सा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये चीज देखने वाली है कि अबरार अहमद को पिक कर लेना, सुफियान मुकीम को पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस पर ड्रॉप कर देना, इसके ऊपर सवालिया निशान उठे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी नहीं किया कि पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस पर प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया जाए। इन्होंने सिर्फ अपनी मर्जी से प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है, क्योंकि 2 प्लेयर मैं आपको बताऊंगा जो कि पहले पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होते थे और अभी टीम का हिस्सा मौजूद नहीं है। तो अगर वो टीम के अंदर होते तो शायद अच्छा हो सकता था और पीएसएल के अंदर वो अच्छा करते आ रहे हैं। पीएसएल के अंदर अगर बात करें मोहम्मद रिजवान की, तो जिस वक्त मुल्तान सुल्तान ने अपना लास्ट मुकाबला खेला उस वक्त तक मुल्तान सुल्तान की टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान पीएसएल के टॉप स्कोरर थे। वो बंदा जो पीएसएल का टॉप स्कोरर बनके अपनी टीम के साथ खड़ा था और उनकी टीम नहीं भी कुछ कर पा रही थी तो वो रन्स कर रहा था, उस बंदे को पाकिस्तान ने ड्रॉप कर दिया है। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन हैं और तगड़े विकेट कीपर बैट्समैन हैं। टी20 के अंदर, ओडीआई के अंदर ये बंदा बहुत कमाल की बैटिंग करता है और मुझे इनसे कभी भी गिला शिकवा नहीं रहा, क्योंकि मोहम्मद रिजवान के बारे में पहले ये बातें की जाती थी जब उनके अर्ली कैरियर था, तो बातें की जाती थी मोहम्मद रिजवान से छक्का नहीं लगता, मोहम्मद रिजवान अच्छा नहीं खेल पाते, इनके स्ट्राइक रेट के बड़े मसले हैं। लेकिन अभी इन्होंने तमाम चीजों को अबूर कर लिया था और वो परफॉर्मेंस देते थे अपनी सिचुएशन के मुताबिक, जिस तरह के टीम को रन चाहिए होते थे उसी तरह से परफॉर्म करते हुए नजर आते थे। लेकिन शायद बाबर आजम को बाहर निकाला तो शायद मोहम्मद रिजवान की भी इनके साथ बली चढ़ चुकी है। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम एट अ टाइम टीम से बाहर हैं, लेकिन बाबर आजम के बारे में नहीं कहूंगा कि उनको टी20 के अंदर शामिल करें, लेकिन मोहम्मद रिजवान का बनता था। मोहम्मद रिजवान पीएसएल के अंदर अच्छा कर रहे थे और पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस पर अगर प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाना था तो मोहम्मद रिजवान टीम के अंदर होने चाहिए थे, लेकिन इनको अनफॉर्चुनेटली टीम के अंदर सिलेक्ट नहीं किया गया है, इनको ड्रॉप कर दिया गया है। जो अगला नाम हमारे पास आ रहा है यह अब्बास अफरीदी का नाम है।
अब्बास अफरीदी वो बंदा जो इस वक्त पीएसएल का टॉप स्कोरर है। आपने उसी टीम से जहां से आपने हसन अली को उठाया, उसी टीम के अंदर अब्बास अफरीदी खेल रहा है। हसन अली से बैटिंग भी अब्बास अफरीदी अच्छी करता है, बॉलिंग भी इसकी अच्छी है, इकोनॉमी रेट भी इसका अच्छा है, एवरेज भी इसी बंदे की अच्छी है, विकेटें भी इसी की ज्यादा है। तो आपने किस तरह से हसन अली को पिक कर लिया और इस बंदे को पिक नहीं किया? यह भी नहीं है कि हसन अली यंग टैलेंट है और अब्बास अफरीदी पहले खेल चुका है। अब्बास अफरीदी को पहले भी पाकिस्तानी टीम के अंदर जो मौका दिया गया था तो उन्होंने बहुत बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, सिर्फ एक दो मुकाबलों के अंदर ये पिटे थे। उसके अलावा इनकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रही है। यहां पर पाकिस्तान के बाकी बॉलर्स पिट रहे होते थे, वहां पर अब्बास अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर जाते थे। हमने शहीन शाह अफरीदी को जहां पिटते हुए देखा, हारिस रऊफ को पिटते हुए देखा, नसीम शाह को जिन ग्राउंड्स के अंदर पिटते हुए देखा है, वहीं पर उन्हीं ग्राउंड्स के अंदर हमने ये भी देखा है कि अब्बास अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर जाते थे। साल 2022 के अंदर ये पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर थे पीएसएल के अंदर, और इस दफा फिर से वैसे ही हुआ है कि 3 साल के बाद दोबारा से टॉप विकेट टेकर है। अभी तक तो आने वाले मैचेस के अंदर अगर इनकी रैंकिंग डाउन हो जाती है तो अलग चीज है, लेकिन अभी जब टीम बनाई गई है उस वक्त टॉप विकेट टेकर पाकिस्तान सुपर लीग के यही हैं और अब्बास अफरीदी को टीम के अंदर सिलेक्ट किया जाना चाहिए था। ऐसा मेरा ही नहीं कहना, बहुत सारे और लोग ये बात कर रहे हैं। हसन अली की जगह पर शायद अब्बास अफरीदी को टीम का हिस्सा बनाया जाता तो ये चीज ज्यादा बेहतर रह सकती थी, क्योंकि हसन अली का कैरियर अब शायद खत्म होने वाला है। वो चीजें उतनी लॉन्ग टर्म नजर नहीं आएगी जितनी अब्बास अफरीदी की तरफ से नजर आ सकती थी। लेकिन यहां पर चंद प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल ठीक फैसला करके पाकिस्तानी टीम से आउट किया गया है। इनके अंदर जो 3 नाम है वो जहांदाद खान का नाम है, मोहम्मद अली का नाम है और इसके साथ उस्मान खान का नाम है। मोहम्मद अली का, जहांदाद खान का नाम इसलिए मैं ले रहा हूं कि इनको शायद अभी पाकिस्तानी टीम के अंदर नहीं आना चाहिए था। ये प्लेयर इस चीज को डिजर्व करते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने, पाकिस्तान का जो भी बच्चा क्रिकेट खेल रहा होता है वो इसी घर से खेल रहा होता है। मैंने कल को जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है। लेकिन ये इस चीज को नहीं समझ पाते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले कि अर्ली कैरियर के अंदर, इतने अर्ली कैरियर के अंदर इनको टीम के अंदर नहीं शामिल करना चाहिए। बाद में प्लेयर्स के गिले शिकवे बनने लगते हैं, प्लेयर ये बात करते हैं कि हमें टीम से बिला वजह ड्रॉप कर दिया, हालांकि इनकी बॉलिंग भी अच्छी नहीं चल रही है। और जिस तरह का मोहम्मद अली का रनअप है, मोहम्मद अली जितने एक्स्ट्रा रन करते हुए नजर आते हैं, वो चीजें तमाम लोगों के आउट ऑफ माइंड जा चुकी थी। उनको समझ ही नहीं आ रही थी लोगों को कि मोहम्मद अली इतना हाई जंप करके बॉलिंग कैसे कर रही हैं। कमेंटेटर खुद कह रहा था कि जितना हाई जंप है इस बंदे ने वाइड बॉलें ही फेंकनी है, इस बंदे ने नो बॉलें ही फेंकनी है, और वही रिजल्ट निकलकर सामने आ रहे थे। तो मोहम्मद अली को जिस तरह से ड्रॉप किया गया, जहांदाद खान को ड्रॉप किया गया, उनको एज ऑलराउंडर टीम के अंदर पिक किया गया था, लेकिन उनकी ना तो बैटिंग चल रही थी ना उनकी बॉलिंग चल रही थी, तो इस वजह से उनको भी ड्रॉप कर दिया गया है। तीसरा नाम उस्मान खान का नाम है। मैंने पहले भी इसके ऊपर बात कर ली कि पीएसएल के टैलेंट के तौर पर इनको यूएई से इंपोर्ट किया गया था, लेकिन यह बंदा कामयाब नहीं हो सका। तो आगे चल के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत मुहतात रहना है कि किसी भी लफरू वफरू को टीम के अंदर शामिल नहीं करना, ऐसे बैट्समैन को टीम के अंदर शामिल नहीं करना जिसका फुटवर्क प्रॉपर ना हो, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट अब इतनी तेज हो चुकी है कि लोग काम करते हैं बैट्समैनों के ऊपर। बॉलर बैठकर ये सोच रहे होते हैं, प्रॉपर प्लानिंग कर रहे होते हैं कोचेस के साथ कि किस तरह से इस बंदे को फंसाना है, और उस बंदे का तो फुटवर्क ही ठीक नहीं था। तो बंदा विकेट के ऊपर डांस करता हुआ नजर आता है, उसको फिर पकड़ लेते हैं। अब ग्लेन मैक्सवेल ने एक मुकाबले के अंदर अच्छी बैटिंग कर ली थी बगैर फुटवर्क के अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन उसके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वही ग्लेन मैक्सवेल दोबारा विकेट के ऊपर खड़ा हो, उस तरह से खेलने की कोशिश करे जिस तरह की उसने 2023 के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के अंदर बैटिंग की थी अफगानिस्तान के खिलाफ। अगर वो उस तरह की बैटिंग करने की दोबारा कोशिश करेगा तो मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान के बॉलर उसे कामयाब होने देंगे, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर काम कर लिया होगा, उन्हें पता चल गया होगा कि इसको कहां पर बॉल करनी है, किस एंगल से बॉल करनी है, किधर को स्विंग करके बॉल करनी है। तो उस्मान खान के ऊपर भी बॉलर्स ने काम किया और इनको कामयाब नहीं होने दिया। तो इनको अगर टीम से बाहर किया गया तो ये बिल्कुल ठीक फैसला किया गया है। 3 तब्दीलियां ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अनफेयर की गई हैं और 3 तब्दीलियां ऐसी हैं जो बिल्कुल फेयर की गई हैं। मोहम्मद रिजवान को टीम के अंदर होना चाहिए था, सुफियान मुकीम को टीम के अंदर होना चाहिए था, अब्बास अफरीदी को टीम के अंदर होना चाहिए था। लेकिन जो 3 तब्दीलियां की गई कि बाहर निकाला गया प्लेयर्स को, वो भी बिल्कुल अच्छा किया गया कि आपने मोहम्मद अली को निकाल दिया, जहांदाद खान को निकाल दिया और साथ ही आपने उस्मान खान से जान छुड़वा ली है। होप्स हो कि इनसे जान छूटी ही रहेगी। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, ऑल द ब्यूटी।